आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं एक्सरसाइज 9B का। बट इससे पहले के सारे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है, अभी तक नहीं करा है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां के कंस्ट्रक्शन क्लास 10 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको हर एक क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो इसमें कुछ हम लोग नया चीज़ भी सीखने वाले हैं, जो कि ऐसा है कि आप शायद मेरे ख्याल से इससे पहले कभी जानते भी नहीं होंगे उस चीज़ के बारे में। तो आज उस चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे हमें बोल दिया है कि कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स लिखना है। तो जब स्टेप्स लिखना है, अगर ये बोल दिया है तो आपको ये स्टेप्स लिख करके दिखाने होंगे एग्जाम में। अब क्या बोला कि फॉर ड्राइंग 2 टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अभी हमें सर्कल रेडियस दे दिया है सर्कल का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। और क्या बोल रहा है कि वहाँ से जो पॉइंट है, हमारा एक पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट लेना है। तो जहाँ से टेंजेंट लेंगे वो हमारे सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। तो अब समझो इस बात को डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जब अपने रेडियस को, तो रेडियस हम लोग 6 सेंटीमीटर लेंगे। ये देखो कि ये लिया मैंने 6 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर के रेडियस को लेकर के जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये बहुत एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, इतना बड़ा कि आपको वीडियो में वो दिख भी नहीं रहा होगा, दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे केसेस आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि फिगर इतना बड़ा होगा कि आपको एक पेज में नहीं अटेगा। तो ऐसे के लिए क्या करोगे, तो ऐसे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं RF। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जनरली इसको यूज़ किया जाता है, हम लोगों ने यूज़ करा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो मैं वो चीज़ आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि ये RF होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये RF बता दूँ, ये तब यूज़ करना है इस RF का, है ना। इस RF का आपको तब यूज़ करना है जब क्या होगा कि हमारा जो फिगर जो है वो बहुत बड़ा बन रहा है, यानी कि पेज में, एक सिंगल पेज में आपका नहीं आने वाला है, तो हम लोग इस RF का यूज़ करेंगे। जहाँ के इस RF का वैल्यू होता है कि ड्राइंग साइज बाय एक्चुअल साइज होता है, एक्चुअल साइज। अब ये RF होता क्या है ये जान लो। RF का फुल फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि RF जो है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये किस लिए काम आता है हमारा। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारा जो है ओरिजिनल साइज, एक्चुअल साइज बहुत बड़ा हो जाए और उसको एक कॉपी में बनाना हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर का या फिर ताजमहल का एक फ़ोटो अगर हमारा यहाँ बना रहा है पेज पर, तो जाहिर सी बात है कि उतना बड़ा ताजमहल छोटे से कॉपी बुक में कैसे आएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, RF का यूज़ करते हैं। हम लोग RF लेते हैं ताकि हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल साइज होता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको छोटा करके हम लोग अपने ड्राइंग पेज पर आराम से बना सकते हैं। और उसके लिए हमको पहले RF निकालना पड़ता है। तो RF क्या होता है कि ड्राइंग साइज बाय एक्चुअल साइज। तो मैं ड्राइंग साइज एक काम कर रहा हूँ। देखो अभी जो हमारा रेडियस है ना, वो मेरे है हमारा कितना 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर का रेडियस मैंने देखा कि सर्कल बहुत बड़ा बन रहा है। तो अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग कि रेडियस छोटा कर रहे हैं। मैं 6 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर लेता हूँ। तो मैंने ड्राइंग साइज क्या ले लिया है, अभी मैंने ड्राइंग साइज ले रहा हूँ मैं कि 3 सेंटीमीटर। तो ये ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज हमारा क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो बाय 6 सेंटीमीटर कर देता हूँ, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे एक RF मिल जाएगा। जब ये काटेंगे, इसको हम लोग ये कट करेंगे, तो हमारा 1/2 ये RF आ रहा है। यानी कि अब आपका जो भी ओरिजिनल साइज होगा उसको 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो मतलब कि जो आपका RF आ जाएगा, और उस RF के उस साइज से जो हम लोग अपने ड्राइंग में बहुत इजीली जो है बना पाएंगे। जैसे कि अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा है ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब 6 को मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर का अब मैं रेडियस लेके के बनाने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ही भी ये सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है। ऐसा मत सोचना स्टूडेंट्स कि इससे मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, है ना, मार्क्स नहीं देंगे, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आपका 0.001 मार्क्स भी नहीं कोई काट सकता है अगर आपने RF का यूज़ करके बनाया है, तो बिल्कुल नहीं कोई काट सकता है। तो अब देखो मैंने ये 3 सेंटीमीटर ले लिया है रेडियस। तो यहाँ से मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देयरफॉर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में कि देयरफॉर रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा जब मैं RF का यूज़ करूँगा तो, है ना। तो
और जो हमारा ये जो 10 सेंटीमीटर है ये कितना हो जाएगा, वो 1/2, इसको भी 1/2 से हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, ये अब हर एक साइज को, हर एक लेंथ को जो कि आपको ओरिजिनल लेंथ है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे। तो अभी कोई 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सबसे पहले तो मैं काम कर रहा हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। कल ये बना रहा हूँ, तो ये सर्कल मैंने बना लिया है और ये 3 सेंटीमीटर का लिया है, क्यों, RF के थ्रू, ठीक है ना। RF से जो है हमारा जो सर्कल का जो रेडियस है ये हमारा 3 सेंटीमीटर बन गया। ये मगर एक्चुअल में कितना है हमारा, ये एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर का है। तो आप जो रेडियस का जो लेंथ लिखोगे, आप जब रेडियस लिखोगे तो एक्चुअल वाला ही लिखोगे। तो देखो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, रेडियस में लिख देता हूँ। तो ये है हमारा रेडियस, ये मैंने रेडियस लिख दिया है। तो ये रेडियस जो है, अगर मैं सेंटर जो है अगर हमारा ये O है तो, और ये मान लो कि O से ये R है हमारा, तो ये रेडियस हो गया हमारा। तो ये रेडियस मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेडियस R इज इक्वल टू, देखो डियर स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो आपका एक्चुअल लेंथ है लिखेंगे वही एक्चुअल लेंथ फिगर पर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें बोला है कि एक पॉइंट P लेना है, कहीं भी, सॉरी P नहीं, कोई भी पॉइंट एक लेना है जो कि 10 सेंटीमीटर हो सेंटर की दूरी से। तो 10 सेंटीमीटर तो अब हम लोग नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे कितने, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 10 को जब हम लोग RF से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 10 × 1/2 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 जो है हम लोग डियर स्टूडेंट सेंटर से कहीं भी दूरी पे 5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट ले लेंगे। तो देखो ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ कि एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ। तो ये एक पॉइंट मैंने ले लिया है, तो ये पॉइंट का नाम मैं डाल देता हूँ। ये पॉइंट हो गया हमारा, मैं इसको P डाल देता हूँ। तो ये पॉइंट हमारा P हो गया, और ये कितनी दूरी पे हो गई, ये दूरी है हमारा 5 सेंटीमीटर का है। तो ये मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये, मगर ये एक्चुअल में दूरी कितनी है हमारे, ये एक्चुअल में है 10 सेंटीमीटर का। तो इसको आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ही मेंशन करो। तो ये 10 सेंटीमीटर का ये दूरी है हमारा PO से P। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को करना ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमें इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट खींचना है इस सर्कल पर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि मोर देन हाफ लेकर के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो ये मैंने एक आर्क यहाँ ले लिया, देन एक आर्क नीचे की तरफ लेंगे, एंड देन यहाँ रखने के बाद इस पॉइंट पर इस आर्क को कट कर देंगे एंड इस आर्क को कट कर देंगे। देन उसके जो है इसको हम लोग मिला देंगे। तो देखो इसको जब आप मिलाओगे डियर स्टूडेंट्स तो डॉटेड लाइन में मिलाना। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि डॉटेड लाइन में ही मिलाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये मैंने डॉटेड लाइन में मिला दिया है। चलिए, लाइन भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। चेन लाइन होता है, डॉटेड लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इस सब के बारे में आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप पढ़ोगे जब इंजीनियरिंग लोगे आप, तो वहाँ पढ़ोगे इसके बारे में। मैंने भी पढ़ा है क्योंकि मेरा ट्रेड इंजीनियरिंग ही था, तो मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा है। आप भी पढ़ोगे अगर आप इंजीनियरिंग लोगे तो। चलिए ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम मैं डाल दे रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी डालता हूँ, सपोज मैंने इस पॉइंट का नाम M ले लिया, तो ये पॉइंट हमारा M हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस M पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे। तो ये देखो एक सर्कल बना रहा हूँ और इसको डॉटेड लाइन में ही बनाना। और ये सर्कल जब आप बनाओगे और ये बड़े वाले सर्कल को जहाँ जहाँ कट करेगा, है ना, तो वही आपका जो है 2 टेंजेंट का पॉइंट निकल जाएगा। तो देखो मैं आपको ये सर्कल बना रहा हूँ डॉटेड लाइन में। ये सर्कल मैं बना रहा हूँ डॉटेड लाइन में, अच्छे से बनाना डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये सर्कल मैंने बना दिया है। तो ये आपका जो सर्कल बना है, और ये देखना है कि हमें कट कहाँ कहाँ कर रहा है सर्कल को। तो एक इस पॉइंट पे कट किया है, एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट पे जहाँ कट किया है, यानी कि एक पॉइंट हमारा ये हो गया एंड एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो ये इस 2 पॉइंट पे जो है ये कट कर गया है सर्कल को। तो ये 2 पॉइंट हमारा मिल गया। इसी 2 पॉइंट से बस लाइन खींच देना है और आपका टेंजेंट तैयार हो जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ रखा और मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाने जा रहा हूँ। ये मैंने मिला दिया, तो एक टेंजेंट आपका यहाँ से आ गया। देन दूसरा टेंजेंट जो है हमारा ये इस पॉइंट पर रखेंगे और इसको इस पॉइंट पर रख करके एक लाइन खींच देंगे, तो हमारा दूसरा टेंजेंट ये मिल गया। अब इस टेंजेंट का नाम आप चाहो तो दे सकते हो। एक का नाम मैं T' कर देता हूँ, एक का नाम T कर दे रहा हूँ, दूसरे का नाम मैं T' कर देता हूँ। ये T' हो गया हमारा। तो 2 टेंजेंट भी आपको मिल चुका है डियर स्टूडेंट्स। और आप चाहो तो यहाँ से रेडियस चाहो खींचना तो खींच सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं खींचने की। अब चाहो तो ये रेडियस यहाँ से खींच दो। ये इस रेडियस को आप यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ टच पॉइंट है हमारा
वहाँ पे मिला सकते हो, तो मिला दो, ये आपकी मर्जी है, आपकी डिपेंड करता है, आप चाहो मिलाना तो मिला दो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारे एक्चुअली बस ये 2 टेंजेंट निकालने के लिए कहा गया था, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया है। फर्दर अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि इसे कंस्ट्रक्शन लिखिए, तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, जैसा जैसा काम आपने किया है बस उसी काम को इंग्लिश में आपको लिख देना है। कि सबसे पहला काम आपने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया है, तो आपको लिखना है कि अ सर्कल हैज़ बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर स्टेप 2 में आना है, उसके बाद आपने क्या किया, जो जो काम किया है आपने वो सारे स्टेप्स आपको लिख देना। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप स्टेप्स लिखेंगे तो ध्यान ये रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना, टेंस जो आप यूज़ करोगे वो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना या तो फिर पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ करना, इन दोनों ही टेंसेस का यूज़ करना। अगर आप बनाते हो तो इन दोनों से किसी एक का यूज़ करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो चुका है। तो यही हमें बनाने के लिए कहा गया था, ये हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आरएफ समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आरएफ का जो फंडा है ये आपके लिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।